नमस्कार। आज एक नई सूचना सेठ के बारे में। अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ते से लगातार यही चर्चा चल रही थी सूचना सेठ के बारे में। हर जगह पर, सोशल मीडिया पर हो या कहीं पर भी हो, एक पढ़ी लिखी महिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ से जिसने पढ़ाई करी हो, जो खुद का एआई प्रोग्राम चला रही हो, जिसकी फाउंडर एंड सीईओ उस स्टार्टअप की मालिक वो हो, और वही इतना नाम, शोहरत, पैसा, तवज्जो सब कुछ कमाने के बावजूद भी कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पास पड़ोस, पड़ोसियों, रिश्तेदारों में नाक कटने जैसी हो जाए, तो वो अपने आप में एक अलग ही दिखाई देता है। लोग कहते हैं पूत कपूत तो हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती है। ऐसा ही आज, क्या इससे पहले भी हो चुके हैं कई ऐसे केस, लेकिन ये केस ऐसा केस है कि जो पढ़ी लिखी महिला होते हुए भी ऐसे कांड कर रही हो। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सूचना सेठ एक ऐसा नाम, अच्छी वेल फैमिली से बिलोंग करने वाली, अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाली, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से जिसने बैचलर किया हो, मास्टर किया हो, 2010 में बेंगलोर में शिफ्ट हो जाती है। बेंगलोर में ही केरल का रहने वाला वेंकटरमन होता है, जो दोनों के आसपास आपस में वहीं पर नज़दीकियाँ बनती हैं, फ्रेंडशिप होती है, उसके साथ में दोनों शादी कर लेते हैं। 19 के आसपास इनको एक बच्चा भी होता है, और 2019 आते आते रिश्तों में, जैसे ही बच्चा धरती पर आता है, वैसे ही रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाती है। अब 6 महीने बीतने के बाद दोनों के बीच में तलाक की स्थिति भी आ जाती है। सूचना सेठ जो होती है वो कोर्ट में तलाक फाइल कर देती है, और वेंकटरमन उस बच्चे से मिलने के लिए हर संभव प्रयास करता है, जिस वजह से वो कोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहा होता है। कहते हैं कि कोर्ट ने फैसला सुनाया, बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ के पास रहे। वेंकटरमन को मिलने के लिए महीने के 4 रविवार को उसको मिलेगा, लेकिन वो माँ की मौजूदगी में ही उससे मिल सकता है। यही कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिससे कि ये चीज़ें सूचना सेठ को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही होती हैं। इस वजह से अभी हाल फिलहाल में ही 6 तारीख को 6 तारीख से बेंगलोर में रहने वाली सूचना सेठ सीधा गोवा के लिए फ़्लाइट से निकलती है अपने बच्चे के साथ में, और 7 तारीख को सुबह मिलना होता है बच्चे को वेंकटरमन से। इस वजह से वो प्लान ऐसा बनाती है जिसकी वजह से वेंकटरमन उससे न मिल सके। वेंकटरमन उधर आया भी होगा, लेकिन उसे सूचना ये मिली कि सूचना यहाँ है नहीं, और सूचना गोवा में होती है। लेकिन स्टाफ जैसे ही वहाँ पर अपने लिए सर्विस रूम बुक करती है, बुक करने के साथ में वहाँ पर रहती है, अपने होटल में, अपने रूम में रहते हुए वो रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करती है कि मुझे 2 बोतल कफ सिरप चाहिए। कफ सिरप जो कि वो अपने बच्चे को पिलाती है, दोनों बोतल पिला देती है। पिलाने के साथ में अपने बच्चे को लोरी भी सुनाती है। लोरी सुनाते सुनाते बच्चा सो भी जाता है, और सोने के साथ में अब माता का जो है रौद्र रूप, त्यारिन टाइप का, और उस बच्चे की मौत कर देती है, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट में दावा किया गया है, जैसे कि उसकी रिपोर्ट्स आई हैं। इस हिसाब से जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है, ये होने के साथ में ही अब सूचना सेठ फिर रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करती है कि मुझे टैक्सी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो टैक्सी का प्रबंध कर देती है। प्रबंध करने के साथ में वो उनसे बताती है कि टैक्सी का किराया आपको महंगा पड़ेगा, आप फ़्लाइट से चले जाएं। लेकिन उसकी ज़िद यही होती है कि कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी पड़ेगा हम पे कर देंगे, आप हमें टैक्सी कराएं। टैक्सी हो जाती है, होने के साथ में वो वहाँ से रवाना भी हो जाती है। टैक्सी में एक ड्राइवर होता है, खलासी होता है, जो उसके साथ में अटेंडेंट होता है, जाता है। लेकिन इधर क्या होता है, रास्ते में ट्रक पलट जाता है। ट्रक पलटने के साथ में वहाँ पर भीषण जाम लग जाता है। भीषण जाम में ड्राइवर सूचना से बोलता है कि मैम, गाड़ी 6 से 7 घंटे बाद ही, ये जब ट्रैफिक क्लियर होगा तभी यहाँ से निकल पाएगी, जाम बड़ा लंबा लगा हुआ है, आप बोलें तो हम वापस लेकर आपको फिर
फ़्लाइट से वापस भिजवा दें। सूचना सेठ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी से चलेंगे, कितना भी समय लगे मैं यहाँ पर वेट कर लूँगा। लेकिन उधर होटल में क्या होता है, होटल में सुबह साफ़ सफाई करने के लिए जो वहाँ के स्टाफ होते आते हैं और होटल के उसी रूम के अंदर खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई होती हैं और उन्हें देखकर वो फ़ोन करते हैं होटल के मेन स्टाफ को। मेन स्टाफ देखता है और वो सीधा कंट्रोल रूम पुलिस को फ़ोन कर देता है कि यहाँ रात में एक महिला आई थी अपने बच्चे को लेकर, लेकिन जब वापस गई है तो सिर्फ सूटकेस था, उसके पास में बच्चा नहीं था। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत उसको चेक कराया और देखा कि ये तो खून किसी इंसान का है और सूचना से उस ड्राइवर को फ़ोन करता है। ड्राइवर जो है उस बात कराता है सूचना सेठ से। सूचना सेठ से पूछा जाता है बच्चा आपके पास जो था वो कहाँ गया, तो वो बोलती है कि बच्चा जो है हमने अपने रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया। लेकिन पुलिस की सूझबूझ तो देखिए, उसने वहाँ पर जो लोकल थाना होता है वहाँ से पूछताछ करी होती कि ये इस एड्रेस का यहाँ पर कोई जगह है, तो पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ क्लियर हो जाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। फिर से ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है और उसे बताया जाता है कि आप जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर गाड़ी को रोके और वहाँ पर आपको ऐसा ऐसा करना है, वहाँ के स्टाफ से बताना है कि आप इसमें रखे सामान की चेकिंग करिए। अब वैसा ही ड्राइवर सूझबूझ के साथ करता है और चेकिंग करी जाती है। पहले तो जो सूटकेस होता है वो भारी तो होता ही है क्योंकि 4 साल का बच्चा होता है। वज़न भी उसका जो है 15 से 16 किलोग्राम होगा और ऊपर कुछ तो कपड़े निकलते हैं। जैसे ही 2-4 पीस कपड़े निकलने के बाद में वो डेड बॉडी भी निकलती है। बताते हुए कुछ भी हैरानी नहीं होती है कि उसने मर्डर किया हुआ है और वो चुपके से इस बच्चे को ले जा रही थी। पुलिस तुरंत उसे लेकर कस्टडी में ले लेती है और अब उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि एक पढ़ी लिखी महिला, एक अच्छे तबके से बिलोंग करने वाले लोग जब ऐसा कर सकते हैं तो हम आम लोगों का क्या है। वो टॉप मोस्ट 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल सूचना सेठ, जिसकी पति से भी नहीं बनी, वो उसने अपने बच्चे को मारकर ऐसा कदम उठाया। जब पढ़े लिखे ही लोग ऐसा कर रहे हैं तो आम समाज का क्या होगा।